जो लोग भी इस बार यूपी टेट का एग्जाम दिए हैं उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, रिजल्ट कब तक आएगा, सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, कितने लोग इस बार पास आउट करेंगे टेट में, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे है, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, बोनस कितना देखने को मिल सकता है। यस, काफी सारे सवाल आप सभी के मन में लगातार चल रहे थे। आप लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन कितना देखने को मिल सकता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट ईजी रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर सबसे बड़ा डाउट की बात करेंगे तो आप सभी की एक ही इंक्वायरी थी रिजल्ट को लेकर, आखिर रिजल्ट हमारा कब तक आएगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको मिल जाएगी, मैसेज करने की कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम बात आपको बताने वाले हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। ये आप जो न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हो यह आज तक के द्वारा पब्लिश किया हुआ न्यूज़ है, जो 1 घंटा पहले पब्लिश हुई है। ये आप देख सकते हो यूपी टेट 2026 परीक्षा का परिणाम कल हो सकती है घोषित, जाने पूरी जानकारी। आपने जो हेडिंग पढ़ लिया, अब बात करते हैं पूरी खबर पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में सम्मिलित हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। परीक्षा नियामक पदाधिकारी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब बात करते हैं, उम्मीदवार बेसब्री से परिणामों का इंतजार कर रहे। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस परीक्षा का परिणाम कल हो सकती है घोषित। इस वर्ष यूपी टेट 2026 के लिए कुल 19 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें कुल 17.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा का आयोजन 2, 3, 4 जुलाई को ऑफलाइन माध्यम से किया गया था। इस परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो चुकी थी। वहीं बात करेंगे जो 14 जुलाई तक चली है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने और उसके निस्तारण के बाद अंतिम परिणाम लगभग पूरा कर लिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें ताकि परिणाम से जुड़ी अपडेट से वंचित ना रहें। रिजल्ट घोषित होते ही सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर अपना परिणाम देख सकेंगे। आयोग जल्द ही परिणाम जारी करने की निश्चित तिथि को लेकर आधिकारिक सूचना प्रकाशित करेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो यह भी एक एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, यह भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम इस पर 99% भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी ट्रस्टेबल चैनल पर पब्लिश हुआ है। बाकी आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर देना। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। देखिए अगर बात करेंगे टोटल आवेदन ऐसे भी न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है कि 19 लाख थे। उपस्थिति की बात करेंगे 17.5 लाख थे। बात करेंगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो 12 लाख आवेदन हुए थे, उसमें 10.5 लाख लोगों उपस्थित हुए थे, यानी कि 10.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। 1 से 5 तक की बात करेंगे तो लगभग इसमें 7,60,000 यानी कि 7.5 लाख आवेदन आए थे। वहीं लगभग 7 लाख के अप्रोक्सीमेट टोटल कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे, यानी कि दोनों में कंपटीशन की बात करेंगे ठीक ठाक रही है। उपस्थिति भी काफ़ी बेहतर रही है अदर एग्जाम से। परीक्षा की तारीख की बात करेंगे 2, 3 और 4 जुलाई को ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उत्तर कुंजी की बात करेंगे तो 8 से 14 जुलाई के बीच में आपकी उत्तर कुंजी जारी की गई है। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आप बहुत सारे लोग का इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाए हुए हैं। क्या कुछ ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया रही थी, कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा विश्लेषण को लेकर। देखिए 2 जुलाई के पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड रही है, एंड सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मोनेट मानी जा रही है। सारा आपको डाटा बता रहा हूँ, आंसर के आने के बाद को जो एक एक्सपेक्टेड डाटा निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। 30 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप मॉडरेट टू हार्ड देख सकते हो। दूसरी पाली की बात करेंगे सेकेंड हार्ड आप देख सकते हो। 4 जुलाई की पहले सिर्फ आपकी मॉनिटर रही है। अब बात करेंगे सेकेंड की नॉर्मलाइजेशन को लेकर, थर्ड बोनस अंकों को लेकर। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, सबसे पहले आपकी नॉर्मलाइजेशन के डाउट यहाँ पर क्लियर करते रहेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हो कि हार्ड शिफ्ट में आपके 1 से लेकर 5 नंबर तक, मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे 1 से लेकर 3 नंबर तक, और इजी शिफ्ट में नंबर घट सकते हैं, उम्मीद यही जताई जा रही है। हालांकि घटने का चांस काफ़ी कम है। ऐसा भी रहता है कि जितना आपके रो स्कोर आंसर की से बन पा रहे हैं उतना ही रहने की उम्मीद रहती है। हालांकि पिछले हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का, यानी कि लगभग 10% से 20% बच्चों का नंबर में घटोतरी भी देखने को मिला है। बाकी अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बात करते हैं बोनस अंकों को लेकर। अगर बोनस अंक की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी यहाँ पर डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड से कुछ अधिक ही देखने को मिली है। 2 जुलाई की बात करेंगे पहले शिफ्ट में हार्ड रही है, और इसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाई है क्योंकि अब पहला दिन था, ठीक है।
बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहे हैं। तो यहाँ की हम बात करेंगे, लगभग हम 4 क्वेश्चन पर एवरेज ऑब्जेक्शन लगाई है। यानी कि कहने का मतलब है कि 4 ऐसे क्वेश्चन उस शिफ्ट में जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए, बहुत सारे लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। बाकी विभाग क्या करता है, विभाग पर छोड़ दीजिए, कल आंसर के आने के बाद, कल रिजल्ट आने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगी। वहीं बात करते हैं सेकंड को लेकर, यानी कि सेकंड शिफ्ट जो कि मॉडरेट रही है। इसमें भी बात करेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्शन बहुत सारे लोगों ने लगाई है। 3 जुलाई की पहले शिफ्ट की बात करें, जिसमें मॉडरेट टू हार्ड रहने के बावजूद में मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पर ही एवरेज ऑब्जेक्शन लग पाई है। सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, इसमें भी हम बात करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाई है। यानी कि 2 जुलाई के सेकंड और 3 जुलाई के सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन दोनों पर एवरेज ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 4 जुलाई के पहले शिफ्ट की बात करेंगे जो कि मॉडरेट रही है, और यहाँ की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। यहाँ तक आपके सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। कहीं भी किसी पर कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कमेंट ओपन है, कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज कमेंट नहीं कर पाओगे। यह तभी करना है जब हमारा कमेंट इनेबल यानी कि डिसेबल रहेगा, तभी। इनेबल करने के लिए आपको हाई बटन दबाना होगा। अगर कमेंट ऑलरेडी ऑन है, चालू है, तो आपको बिना हाइप किए हुए भी आप कमेंट करोगे, हमारे तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कमेंट ऑफ दिख रही तो आपको हाइप बटन कर ही, हाइप दबाकर ही आपको कमेंट करना होगा, अदरवाइज कमेंट कर नहीं पाओगे। आगे बात करते हैं यूपी टेट पैटर्न को लेकर। देखिए, जो पैटर्न की बात करेंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की हम बात करने वाले हैं। कक्षा 1 में सबसे पहले बात करेंगे CDP यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 30 नंबर के थे। वही अगर हम बात करेंगे भाषा को लेकर, जो कि हिंदी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर की। भाषा 2 अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत किसी में से भी एक हो सकता है आपका, जो कि 30 क्वेश्चन 30 अंक के। गणित से 30 क्वेश्चन 30 अंक की। और टोटल बात करेंगे पर्यावरण EVS से लेकर 30 क्वेश्चन 30 अंक की। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 30 यहाँ पर हो गई, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे 150 नंबर के। आई होप ये आपको समझ में आ चुकी है। कि आगे बात करते हैं यूपी टेट, जो सेकंड पैटर्न की हम बात करेंगे, यूपी टेट 2 यानी पेपर 2 की बात करेंगे, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की है। उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसमें 150 क्वेश्चन 150 अंक की इसमें ही पूछ जाते हैं, और सेम टू सेम पैटर्न रहती है। सिर्फ यहाँ विषय पर आधारित, जो कि आपका जो भी स्पेशल आपके जो भी सब्जेक्ट है, ये चाहे आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 60 क्वेश्चन 60 अंक से पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की हो, SSC हो, GD हो, बैंकिंग हो, तो आप उससे, यह बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आप इसे खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेट मारना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए, SSC CGL जैसे, तो आप हमारा टेक्स्ट बुक पर जाकर HOOD कूपन यूज कर आप वहाँ भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, का 700 का आपको मिल जाएगी, का 3 से 4 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। वो भी आप पास कर और अपना मॉक वगैरह लगा सकते हो। अब बात करते हैं क्वालिफाई को लेकर। तो ये क्वालिफाई की बात करेंगे तो कम से कम आपको 60% नंबर होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आपका 90% होना चाहिए। आप अगर जनरल और EWS से बिलोंग करते हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे को OBC SC ST से बिलोंग करते हो, तो 82 मार्क्स आपके, यानी कम से कम 55% आपका नंबर होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक बात यहाँ पर आपको याद दिला दो, रिकॉल कर देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 45.33% कैंडिडेट ऐसे हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे, यानी कि अगर हम बात करेंगे आपके कंपटीशन, तो मात्र कुछ, यानी कि लगभग 50% कैंडिडेट रहेंगे। 50% कैंडिडेट में बहुत सारे ऐसे तुक्काबाजी भी किए होंगे, तो उनका गलत भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्वालिफाइंग नेचर से भी, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स से भी नीचे हैं। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आते हैं, तो आपको इस चैनल पर टाइम देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते